लोग कह रहे हैं कि वे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएंगे। उन्हें बताओ कि इस बार सिर्फ दशहरा मनाया जाएगा। सुनो बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेटा कहने की? तुमसे कई हजार साल बड़ा हूँ। अब की बार दशहरा ही मनाया जाएगा, ये फाइनल है। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बुरा होगा। यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक नया घर बन रहा था। उस गांव में पुरानी परंपरा थी, जब भी घर की नींव रखी जाती है तो पहली रात कोई अपना उस जगह पर जरूर सोता है ताकि कोई बुरी शक्ति नींव को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन अब सवाल यह था, कौन सोएगा वहां? तभी परिवार वालों ने उसकी 22 साल की बेटी को वहां सोने को कहा, क्योंकि वह लड़की हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करके घर के सारे काम करती थी। अब लड़की रात को नींव के पास सो गई, लेकिन बेचारी बहुत ही डर रही थी। तभी उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया और वह सो गई। अचानक आधी रात को उसकी नींद खुली। सामने एक 6 फुट की औरत खड़ी थी। सिर से पैर तक काले घाघरे में थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि मानो जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उस औरत को देखकर लड़की कांप गई और चिल्लाने लगी। तभी वह चुड़ैल लड़की के पास आई तो लड़की डर के मारे तुरंत वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह हुई तो गांव में अफवाह फैल गई कि एक चुड़ैल को किसी ने पकड़कर एक नीम के पेड़ के साथ बांध दिया है। सभी गांव वाले यही सोच रहे थे कि इतनी खतरनाक चुड़ैल को किसने पकड़ा होगा, क्योंकि गांव वालों में किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी एक चुड़ैल को पकड़ सके। तभी वो लड़की अपने परिवार के साथ वहां पहुंची। जैसे ही उस चुड़ैल ने लड़की को देखा तो जोर से चिल्लाई और बोली, तेरे पीछे वो गदाधारी इंसान खड़ा था, उसने मेरी सारी ताकत छीन ली थी। अगर वो ना होता तो आज तेरा अंत हो चुका होता। गांव वाले चौंक गए। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि सोने से पहले उसने बस इतना ही कहा था, है बजरंगबली आज मेरी रक्षा करना। कहते हैं जो सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है उसकी रक्षा खुद महावीर हनुमान जी करते हैं। अगर तुम भी हनुमान जी के ऊपर भरोसा रखते हो तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। एक बार असुर राजा रंभ ने एक भैंस के साथ संबंध बनाया और उसी से जन्मा महिषासुर। भैंस के गर्भ से जन्म होने के कारण उसका रूप भैंस के समान काला, बलवान और अहंकारी था। वो कभी कभी भैंस का रूप ले लेता तो कभी कभी मनुष्य का रूप ले लेता। उसने वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई देवता और कोई दानव न मार सके। मेरी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों लिखी जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। उसने महिलाओं को तुच्छ समझकर उन्हें अपनी मृत्यु से बाहर कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसका ही फायदा उठाया देवताओं ने। जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, देवताओं को अमरावती से खदेड़ दिया, धरती पर अधर्म फैला दिया और हर तरफ त्राही त्राही मचा दी, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर अपने तेज से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की और उस ऊर्जा से प्रकट हुई सिंह पर सवार 10 भुजाओं वाली माँ दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया। और जैसे ही माँ दुर्गा गर्जना करती हुई महिषासुर की सेना पर टूट पड़ी, तब असुरों की लाखों सेना मिट गई। ये भयंकर युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन स्वयं महिषासुर माँ के सामने भैंस रूप में उतरा। उनका ये युद्ध इतना भीषण था कि आकाश थर्रा उठा था और अंततः माँ दुर्गा ने शिव का त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि आज भी नवरात्र के 10वें दिन को विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि ये वही दिन है जब माँ दुर्गा ने अधर्म का अंत करके धर्म की पुनः स्थापना की थी।